आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से क्या क्या ये चीज़ें बाहर कर देनी चाहिए जिससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी के बीच में नवरात्रि मनाई जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि 9 दिनों में जिसने भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा कर ली तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे ज़्यादा महत्व है। तुलसी की पूजा से लेकर प्रसाद में इसके पत्तों के इस्तेमाल को लेकर कई सारे नियम हैं। वहीं अक्सर यह भी देखा जाता है लोग सूखी हुई तुलसी को भी गमले में लगे रहने देते हैं। घर में कभी भी सूखी हुई तुलसी का पौधा गमले में नहीं रखना चाहिए। सूखी तुलसी घर में कई सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। इस वजह से तो इसे कहीं भी घर में नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि से पहले इसे किसी भी हालत में घर से हटा देना चाहिए। मान्यता है कि सूखी तुलसी को घर में रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा नहीं मिलती है। दरअसल तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक बताया जाता है और इसका इसी अवस्था में रहना उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी के पौधे का सही अवस्था में रहना ही अति शुभ माना जाता है, जिससे भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। इसके साथ भी यह ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूखी हुई तुलसी के पौधे को कैसे हटाया जाए। आप इसे कूड़े में नहीं डाल सकते हैं, अतः आप सूखी हुई तुलसी की कुछ अच्छी लकड़ियों को लेकर पीले कपड़े में बांधकर एक घर के शुभ स्थान पर रख सकते हैं, या फिर आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं, या फिर इसे इन लकड़ियों को लेकर रुई में लपेटकर आप सुबह शाम दीपक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर आप मिट्टी में अपने गमले या क्यारी में मिला देना चाहिए, जिससे उसका सही उपयोग हो जाएगा। और शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ होने से पहले अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर ज़रूर बरसेगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ दुर्गा शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे।